दोस्तों कैसे हैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एमपी बोर्ड क्लास 12th इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन। आप लोगों ने भी अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों को कितना स्कोर बन रहा है वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोगों को कराने वाला हूँ सही विकल्प। तो सबसे पहले आप लोगों का है कीमत। कीमत तो आप लोगों का इसका हो जाएगा बजट रेखा, ऑप्शन नंबर एक। दूसरा है आप लोगों का जब सीमांत, तो इसका आप लोगों का हो जाएगा दूसरे वाले का स्थिर हो जाती है। तीसरे वाले का श्रम उदाहरण है, तो आप लोगों का इसका हो जाएगा परिवर्तनशाली साधन का उचित विकल्प चुनिए। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर आप लोगों का क्या होता है, अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं बताता होता हूँ। इस लोगों का आप लोगों का हो जाएगा आगम माइनस लागत, ऑप्शन नंबर पहला। पाँचवें का आप लोगों का हो जाएगा उस केंद्रीय तो इसका आप लोगों का हो जाएगा किसके लिए उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी वाला सा, ठीक है ना। और से उसके बाद हो जाता है सीमांत उपयोगिता हास नियम आधार हो जाता है, तो इसके लिए आप लोगों का हो जाएगा मांग के नियम का। उसके बाद आप लोग उपभोक्ता के संतुलन उदासीनता व्यक्त आधारित हैं, तो थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका आप लोगों का अगर जवाब पता है तो कमेंट करें, बाकी मैं बता तो दूंगा ही। इसका आप लोगों का पहला घटनावाचक। ऐसे ही आप लोग इसी सीरियल से इसी हिसाब से आप इंग्लिश वाले भी मिला सकते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसमें आप लोगों का बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आइए। यहाँ इसमें आप लोगों का पहला है उत्पादन की प्रति इकाई क्या होता है, तो आप लोगों का इसका हो जाएगा औसत लागत। औसत औसत लागत, ये आप लोगों का इसका हो जाएगा औसत लागत, अगर किया है तो सही है। उसके बाद आप लोगों का दूसरा है औसत लागत का चक्र क्या होता है, तो आप लोगों का इसका हो जाएगा ऑप्शन यू। इसका आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा यू। इसका आप लोगों का ऑप्शन है यू। इसके बाद आप लोगों का है पूर्ति की लोच वो सॉरी पूर्ण। तो इस पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत ही इसमें आप लोगों का हो जाएगा स्वीकार कर स्वीकार कर स्वीकार स्वीकारक, ठीक है। ओके। इस पर के बाद आप लोगों का हो जाएगा कर की मात्रता में वृद्धि करने पर क्या हो जाता है आप लोगों की, यहाँ पर आप लोगों का भरना था आप लोगों को घटती, क्या घटती, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों का हो जाएगा पूर्ति की लोचा। इसमें आप लोगों का भरना था कीमत, क्या कीमत। इसमें आप लोगों का हो जाएगा कीमत, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 6 वाला। तो इसमें आप लोगों को क्या भरना था, कर्म के समय का ये क्या था, तो इसमें आप लोगों को भरना था कर्म के समय, ठीक है ना। तो और अपन आते हैं ऑप्शन नंबर, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन बचत का आप लोगों का होगा, बचत का आप लोगों का होगा अंतिम वस्तुएं, इससे ऑप्शन नंबर 5। उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा नहीं सॉरी गलत है ये थोड़ा हाँ। बचत का आप लोगों का हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पादन। बचत का आप लोगों का हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पादन। भारतीय अर्थव्यवस्था का आप लोगों का इसका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका आप लोगों का हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। साधन की मांग, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 3 वाले का आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा 2। इसके बाद एनएनपी, अगर आप गलत करके आते हैं तो इसमें कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। एनएनपी का आप लोगों का हो जाएगा शुद्ध वस्तुएं, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। इसके बाद अपन लोग आ जाते हैं उत्पादक। तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तुएं। इसके बाद आप लोगों का हो जाएगा बड़ी अनोखी, तो इसका आप लोगों का हो जाएगा अंतिम वस्तुएं। थोड़ा ये गलत ऊपर नीचे कर रहा था मैं, लेकिन अभी भी सब सही है। इसका आप लोगों का हो जाएगा अंतिम वस्तुएं। इसके बाद आ जाते हैं अपन सत्य पर। ये इंग्लिश में जो दिए हैं वो भी आप चेक कर लेना इसी के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से। इसके बाद अपन इंग्लिश में आ जाते हैं। इसके बाद इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में वो सत्य पर सत्य पर पहले का क्या है, पहला है आप लोगों का बचत, तो ये आप लोगों का गलत है। पहला बचत और विनियोग का सदैव बराबर होते हैं, आप लोगों का गलत है, ये तो आपको बताइए। उसके बाद आप लोग आ जाइए यहाँ पर गुणक, ये आप लोगों का सही है। पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा आप लोगों का भी सही। पूर्ण रोजगार
चौथा जेएनपी एक राष्ट्रीय, बिल्कुल ये तो सही है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए था। चौथा आप लोगों का मुद्रा हुआ है, जो मुद्रा का कार्य करे, बिल्कुल सही, मुद्रा वही होती है जो मुद्रा का कार्य करे। भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुअन इसके मूल्यमान से अधिक होता है, तो ये आप लोगों का गलत है। उसके बाद वस्तु विनिमय की प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, सत्य है। तो ये आप लोग, अगर आपने सिर्फ 2 गलत हैं, पहला और छठवां, ये आप लोगों के गलत है। इसके बाद अपन लोग आ जाते हैं वन वर्ड पर। चलिए वन वर्ड बताते हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर है आप लोगों का प्राथमिक, तो इसका थोड़ा मुझे डाउट है, तो आप लोग थोड़ा चेक कर लेना, थोड़ा इसका डाउट है। दूसरे का है भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं, तो इसमें आप लोगों का हो जाएगा, लिख के बता दूं क्या, लिख के बता देता हूँ, दृश्य अदृश्य। ये दृश्य और अदृश्य, ये दोनों दोनों लिखना था आपको, सदृश्य एवं अदृश्य, ठीक है ना। तीसरा है आप लोगों का बचत और आय। बचत और आय तो आप लोगों का हो जाएगा बचत फलन, क्या हो जाएगा, बचत फलन, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों का क्या है, औसत, औसत उपभोग का होता है, तो आप लोगों को इसमें कुछ नहीं लिखना था, एक तो लिख सकते हैं ना, बस एक ही था आंसर। उसके बाद आप लोगों को उस कर का नाम बताइए जो, ये जो बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो इसका भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊंगा ना, प्रत्यक्ष। और कितने आप लोगों का स्कोर हो रहा है ये भी कमेंट में बताना। इसके बाद आप लोग आ जाइए, राजस्व घटता घटा की घटना किस प्रकार की जाती है, कुल राजस्व माइनस का, ये थोड़ा डाउट है मुझे, तो ये आप कमेंट में बताना क्या है इसका सही आंसर। आपका कितना स्कोर बन रहा है ये भी कमेंट में बताना। बाकी इसके आंसर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा ही लगा होगा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।